हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। आई एम वेरी श्योर कि आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि चैनल पे आप पीछे जाके मेरे वीडियोस देख सकते हो। बहुत ही बेहतरीन वीडियोस रहे हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल के मेम्बर्स बनते हो तो। So yeah, become a member of our beautiful Mystic Hindi Tarot family। मेरे और 2 चैनल्स हैं जिसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आफ्टर दिस वीडियो यू कैन चेक आउट दोज चैनल्स टू, एंड अगर आपको वो भी पसंद आते हैं वीडियोस, आप उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है। आज हम जो वीडियो कर रहे हैं तो ये इस टॉपिक पे है कि क्या आपको वेट करना चाहिए आपके पार्टनर का या मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आप देखते हो डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आपके लिए इसमें ज़रूर होंगे, तो पूरा ध्यान लगा के पूरा वीडियो देखिएगा। बीच में अगर स्किप करते हो आप तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो मैं मेंशन करती हूँ आप उसको मिस कर जाओगे, और हो सकता है कि वो सिग्निफिकेंट हो आपके रिलेशनशिप में। इसलिए बोल रही हूँ कि पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। So yeah, let's start with the reading। आप दोनों के रिश्ते की एनर्जीज देख लेते हैं, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच। What's going on, what's going to come in your love life। क्या आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, क्या एनर्जीज है इस रिश्ते की इस वक्त। पहला कार्ड हमारे पास है रिलीज। ओके, what more। flexibility। what more। leadership। ओके, इस वक्त बॉटम में है सक्सेस। सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप विच इज़ सक्सेस। सो बात करते हैं व्हाट आर दीज कार्ड्स अबाउट। देखिए, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, आई थिंक मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं, लाइक आई एम फीलिंग द एनर्जीज़। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले ये ज़रूर बता देती हूँ कि मैं एनर्जीज़ रीड करती हूँ। मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं रीड कर रही हूँ, मैं उनके एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ, ठीक है। सो या रिमेंबर दैट जब भी आप रीडिंग देखते हो हम लोग एनर्जीज़ रीड करते हैं, तो कभी कभार क्या होता है कुछ एनर्जीज़ जो हम रीड करते हैं वो आपकी निकल आती हैं, ठीक है। सो टेक एज इट रेजोनेट। जो चीज़ें आप पे रेजोनेट होती है उसको रखिए, बाकी चीज़ें हटा दीजिए, भूल जाइए, यहीं पे रख के जा सकते हो। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज़ जो मैं पढ़ पा रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं बहुत कुछ देयर इज़ अ लॉट, लाइक बहुत कुछ है जो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, और वो है विद इन यू और योर पर्सन। कोई डाउट है, कोई स्ट्रेस है, कोई बर्डन है, जेलसी है, ट्रस्ट इश्यूज़ है। सो हर एक के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, बट ये ऐसी सिचुएशन है जो आप लोगों का प्रॉब्लम है। इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, वो आपके अंदर से ही आ रहा है। तो ये इसी रिश्ते को जो अफेक्ट कर रहा है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम इनसाइड, नॉट फ्रॉम द आउटसाइड। ओके, आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है आप दोनों के बीच में। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि प्यार होने के बावजूद, फीलिंग्स होने के बावजूद, दोनों ही या कोई एक पर्सन इस रिश्ते से भाग रहा है। ओके, सो देयर इज़ अ नीड ऑफ वर्किंग ऑन द रिलेशनशिप एंड लीडरशिप लेने की ज़रूरत है इस रिश्ते में। एस्केपिस्ट जो नेचर है आपका या आपके पर्सन का, इट नीड्स टू गो। ओके, व्हाट इज़ दिस रिलीज अबाउट, प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट दिस। या कोई तो है, ये पहली बात तो बता दूँ, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप या आपके पर्सन, आई डोंट नो हु दिस एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम, बट समवन इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द लव। मतलब कोई तो है जो जानबूझ के बाउंड्रीज, ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर रहा है, और ये मुझे नहीं लगता किसी और पर्सन की वजह से हो रहा है। इट इज़ कमिंग फ्रॉम विद इन यू गाइज। एक तो आपके पर्सन काफ़ी नेगेटिव सोच रहे हैं,
कुछ ढीठ बन रहे हैं, ईगो में है, गुस्से में है, या काम ही नहीं करना चाह रहे रिश्ते पे, और इधर इट्स योर एनर्जी, ठीक है। कोई तो यहाँ पे रिलेशनशिप को जो आगे बढ़ सकता है, जिसमें पोटेंशियल है, क्योंकि हमने देखा है देर इज़ स्कोप ऑफ सक्सेस इन योर रिलेशनशिप। बस उसको समझने की, उसको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। सो दिस एनर्जी इज़ कमिंग फ्रॉम विद इन यू और योर पर्सन। तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है फ्रॉम देयर साइड, ओके। व्हाट इज़ दिस फ्लेक्सिबिलिटी अबाउट? सो दे नीड टू रिलीज इट, ओके। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? सी आई टोल्ड यू, मे बी बोथ गाइज आर, मे बी कोई यहाँ पे ब्लॉक करके बैठा है एंड कोई गुस्से में बैठा है, ना वो एक्शन ले रहे, ना आप एक्शन ले रहे हो, आप गुस्से में हो, वो गुस्से में हो। सो आई थिंक यू बोथ आर ऑब्स्ट्रक्टिंग, लाइक सैबोटेज कर रहे हो रिलेशनशिप को, जो अच्छा हो सकता है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ दोनों को करना पड़ेगा, या फिर समवन हु इज़ बीइंग लाइक दिस, जो यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, जो बात नहीं करना चाह रहा है, कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रखी है, मिलना बंद कर रखा है, they need to open up, okay। what more? What is this leadership about? ये Gemini, Libra, Aquarius एनर्जी थी। C5 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. So as I told you, someone is not taking the lead. कोई तो यहाँ पे आप दोनों में से है जो रीयूनाइट तो करना चाहता है, ये अच्छा ब्यूटीफुल मोमेंट तो स्पेंड करना चाहता है, बट उसके लिए जो एक्शन लेना है, जो पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, वो नहीं कर रहा है। So someone is so depressed and so sad and so negatively, influenced by themselves कि वो इस रिश्ते की अच्छाई को देख ही नहीं पा रहे। ओके, नाउ लेट्स सी योर एनर्जी। आपकी एनर्जी देखते हैं विद इन दिस रिलेशनशिप। व्हाट इज़ योर एनर्जी? मुझे 2 कार्ड चाहिए आपकी एनर्जी के लिए, 2 कार्ड। पोस्टपोनमेंट, व्हाट मोर? मैच्योरिटी। आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है और उसके पर्सन एनर्जी? 2 कार्ड्स फॉर योर पर्सन एनर्जी। फाइटिंग, सो दिस इज़ योर पर्सन। लाइक मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ आपके पर्सन, कहीं कहीं आप भी मुझे ज़िम्मेदार लग रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस रिश्ते को सैबोटेज करने में, या सी नथिंगनेस कमिंग ऑन योर पर्सन साइड। सो यू बोथ आर, आप दोनों ना एक दूसरे के लिए लड़ने के बजाय एक दूसरे से लड़ रहे हो। व्हाट इज़ अ म्यूचुअल फीलिंग? व्हाट इज़ अ म्यूचुअल फीलिंग? आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग क्या है? व्हाट इज़ अ म्यूचुअल फीलिंग योर? सी, थोड़ी लाइट हार्टेडनेस ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो या बहुत ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन की भी ज़रूरत है। सो टॉकिंग अबाउट यू, ये आपकी फीलिंग्स है। देखिए मुझे लगता है कि आप भी इस रिश्ते को इस रिश्ते पे मे बी अभी काम नहीं करना चाह रहे हो। मे बी आप किसी चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग डिस्टेंस, आप मे बी अपना वक्त लेना चाह रहे हो, या ये कॉन्शियसली आप डिसाइड कर रहे हो क्योंकि मैच्योरिटी इज़ कमिंग हो। तो ऐसा नहीं है कि आप प्यार नहीं करते हो या आप समझ के भी समझना नहीं चाह रहे हो या देख के अनदेखे कर रहे हो सिचुएशन को, बट आई थिंक यू आर नॉट रेडी टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप नाउ। यू माइट हैव योर रीजन्स, आपके पास अपने खुद के रीजन्स डेफिनेटली होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप विदाउट एनी रीज़न ऐसा बिहेव कर रहे हो, बट आई थिंक थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपके साइड में भी ज़रूरी है। ओके, कमिंग टू योर पर्सन साइड, मुझे मोर सो आपके पर्सन की ज़्यादा एनर्जी ये लग रही है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप को। इंस्टेड ऑफ वो आपसे लड़े, वो इस रिश्ते के लिए लड़े, वो आपसे लड़ रहे हैं, या फिर वो अपने आप से लड़ रहे हैं नॉट टू टॉक टू यू, नॉट टू कम इन योर डायरेक्शन एंड नॉट टू कनेक्ट विथ यू। तो ये गलत मुझे यहाँ पे सिचुएशन लग रही है जहाँ पे आपके पर्सन गलत जगह पे और गलत सिचुएशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं रादर देन मेकिंग इट राइट। एंड मुझे लगता है अभी ये पर्सन इतना ज़्यादा खुद को कंफ्यूज कर चुके हैं, इतना नेगेटिव सोच चुके हैं कि दे आर फीलिंग नथिंग, लाइक लिटरली दे आर फीलिंग नथिंग अबाउट इट। ओके, राइट नाउ मुझे ये भी लग रहा है कि ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा इस रिश्ते पे सीरियसली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दोनों सीरियसली मत लो दिस रिलेशनशिप, आप नहीं चाहते सीरियसली लेना, बट मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा कैजुअली भी नहीं लेना चाहिए इस रिश्ते को एंड बहुत ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए। दैट शुड बी अ बैलेंस। मे बी आप दोनों एक दूसरे को बहुत कैजुअली ले रहे हो या होप्स ही हार दिए हैं या किसी और नए चीज़ में एक्सप्लोर करने में लगे हो,
या तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सीरियसनेस, जो बहुत ओवर सीरियसनेस हो रहा है उसको थोड़ा कम करना चाहिए एंड टेक थिंग्स लाइटली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरेकल कार्ड्स, ओरेकल देख बोल जो टैरो कार्ड्स से देखते हैं व्हाट इज़ योर पर्सन्स फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। 3 कार्ड्स। ओके, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, व्हाट मोर। 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. What more? Death, rebirth, Scorpio. आपकी एनर्जीज क्या है, आप क्या फील कर रहे हो इस वक्त। 9 of Wands. आप दोनों भी कम नहीं हो, लाइक यू गाइज आर इक्वली वेरी स्टबर्न। ओके, व्हाट मोर। हाई प्रीस्टेस, Pisces. What more? 2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. What is the mutual energy here? आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स, म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। Knight of Wands. ये टोल्ड यू, आप दोनों बहुत लाइटली ले रहे हो सिचुएशन को। पैशन है, प्यार है, अट्रैक्शन है, सब कुछ है, बट यू गाइज आर स्पॉइलिंग इट लाइक लिटरली। चलिए बात करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स की। तो मुझे लगता है आपके पर्सन दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू यू, दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू यू। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे, बट उनका जो द वे दे आर गोइंग टू कम एट यू इज़ रॉन्ग। जैसे वो आते हैं आपके पास, जिस एनर्जी में आते हैं, इट इज़ रॉन्ग। जिस टाइप का कम्युनिकेशन वो आपसे करते हैं, इट इज़ रॉन्ग। ओके, तो हाँ, वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू यू। वो इस रिश्ते की बिगिनिंग डेफिनेटली करना चाहते हैं। मतलब उनके लिए सिचुएशन इज़ नॉट डन येट, उनके लिए अभी भी रिश्ता शुरू है, बट इट्स जस्ट अ डिफरेंस कि आप दोनों डील नहीं कर रहे हो या बात नहीं कर रहे हो, बट फ्रॉम देयर साइड दे आर ऑन। मुझे नहीं लगता वो आपके बारे में सोचना बंद कर दिया है। दे आर स्पाइंग ऑन यू, वो आप पे काफ़ी स्पाई कर रहे हैं। उनको पता है उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए उनको आपको सॉरी बोलना चाहिए, एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू से सॉरी टू यू एंड कम अप विद अ न्यू ब्रांड बिगनिंग। मुझे लगता है ये पर्सन आने वाले हैं, दे आर गोइंग टू रीच आउट टू यू विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ एन एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी। वो देख रहे हैं आपको, नोटिस कर रहे हैं, दे आर नोटिसिंग यू, योर मूव्स, आप क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू टेक इनिशिएटिव। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सी अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ओके, 10 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है कि ये सेंडिंग को ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए गाइज, अब आप बोलोगे कि आप रिवर्सल नहीं पढ़ते हो, तो आप रिवर्सल क्यों पढ़ रहे हो। आई थिंक देखिए कैसे होता है ना कि टैरो में जैसे अपराइट कार्ड का मीनिंग होता है ना, टैरो में रिवर्स कार्ड का भी अपना मीनिंग होता है ना। आई थिंक हमें रिवर्सल्स भी पढ़ने चाहिए, बिकॉज उनका भी इतना ही इंपॉर्टेंस रीडिंग में होता है। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई थिंक आई विल बी रीडिंग आउट रिवर्सल्स। आप मेरे हर रीडिंग में रिवर्सल कार्ड अगर आता है तो देखोगे, मैं रीड करूँगी। सो इस बात को अब से क्लियर कर लो, ठीक है। देखिए मुझे लगता है वो सेंडिंग को अब ख़त्म करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है to not talk to you and not connect to you. They are going to take that initiative. Okay, don't worry. अभी हम देखते हैं आपकी फीलिंग्स देखी जाए तो आई थिंक आप ना यू आर ऑन अ क्रॉस रोड। ओके, आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो दरवाज़ा बंद कर दे या फिर आप दरवाज़ा खुला छोड़ दें एंड लेट दिस पर्सन इन। फॉर दोज ऑफ यू जो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं एंड आप एक्सपेक्ट करते हैं दिस कि ये पर्सन आपके पास आए और आपसे बात करे, आई थिंक यू शुड लीव द डोर ओपन, क्योंकि आप मुझे काफ़ी क्रॉस रोड पे दिख रहे हो। यू आर डिसाइडिंग, अभी तक आपका क्लियर डिसीजन नहीं हो सका है। यू आर स्टिल डिसाइडिंग, यू आर स्टिल, कभी कभार आप आगे देखते हो, कभी कभार आप पीछे देखते हो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़ लग रहे हो, बट ऐसा भी नहीं है कि इफ़ दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू जॉइन यू आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। यू विल, लाइक लाइफ गोज ऑन, शो मस्ट गो ऑन एंड आप आगे बढ़ोगे, बट यू स्टिल हैव होप समवेयर, मे बी सिर्फ सॉरी सुनने के लिए या क्लोजर के लिए फॉर सम ऑफ यू, बट आप चाहते हो कि ये पर्सन वापस आ जाए एंड दे एक्नॉलेज यू। ओके, मुझे ये भी लग रहा है आई थिंक यू आर फॉलोइंग योर इंट्यूशन। आप अपना विजडम, अपना इंट्यूशन उसको एक्टिवेट कर चुके हो एंड आप उस पर काम कर रहे हो एंड आप सुन रहे हो अपने आप की। आप पहली बार इन लाइफ मुझे लगता है कि अपने लिए डिसीजंस ले रहे हो
इस पर्सन के लिए या इस रिश्ते के लिए या किसी और के लिए नहीं, यू आर डिसाइडिंग फॉर योर सेल्फ। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि यू हैव योर बाउंड्रीज अप। ऐसा नहीं है कि आप इजीली इस पर्सन को आने दोगे या इस पर्सन को easily you will let him in. I think you will test this person this time. You are going to test this person. You don't trust this person anymore. आप अपने बाउंड्री सेट करने वाले हो, आप इतना easily इस पर्सन को अलाउ नहीं करोगे। मुझे ये भी लग रहा है you are hoping for the best. आप इस पर्सन के लिए भी अच्छा ही सोच रहे हो और अपने लिए भी अच्छा ही सोच रहे हो। आप चाहते हो कि अगर ये आए तो ठीक से आए, आप उनको टेस्ट करो तो वो उन टेस्ट्स को विदाउट झिझक या विदाउट रोना धोना क्लियर करे एंड देन दिल अर्न यू। लाइक आप चाहते हैं कि वो आपको इस बार अर्न करे, वो आपको इस बार पाए। दे नीड टू क्रेव फॉर यू। ओके, सो यू आर सीइंग योर सेल्फ इन अ लॉट ऑफ लाइट एंड कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रख रहे हो, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। म्यूचुअल एनर्जीज अगर देखी जाए तो आई थिंक यू गाइज आर टेकिंग ईच अदर अ लिटिल, आप एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा लाइट हार्टेडली ले रहे हो। आप एक दूसरे के लिए जितना चाहिए उतना फ़ाइट नहीं कर रहे हो। ओके, सो या इस रीडिंग के जो मकसद था कि आपको वेट करना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको 2 आंसर्स दूँगी। अगर आपका मन बन चुका है, यू डोंट वांट टू डील विद दिस पर्सन, आपका किस्सा इस पर्सन ने बहुत ही हर्ट कर दिया है और आप सिर्फ सॉरी की उम्मीद कर रहे हो, तो भी आपको रुकना चाहिए। मुझे लगता है ये पर्सन आने वाले हैं, दे आर गोइंग टू रीच आउट टू यू एंड से सॉरी टू यू एंड ऑल्सो ऑफर समथिंग। अब वो डिसीजन आपका रहेगा कि आपको वो ऑफ़र लेना है या नहीं लेना है। लोगे तो ऑल्सो दिस पर्सन इज़ कमिंग विद अ वेरी जेन्युइन ऑफर। नाउ लेट्स सी वन कार्ड फॉर द रोमांटिक फीलिंग्स दिस पर्सन हैज़ फॉर यू। ओके, द फर्स्ट इज़ द बाउंड्रीज, व्हाट मोर। अबेंडेंस, ब्यूटीफुल। मुझे ना सही रास्ते की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है आपका रिश्ता, ठीक है, गोइंग टूवर्ड्स समथिंग ब्यूटीफुल, इंटीमेसी। सो आई थिंक दिस पर्सन रियली लव्स यू। वो आने वाले हैं, वो आपको सॉरी बोलेंगे, बट आपको अपनी बाउंड्रीज़ हटानी नहीं है। अगर अभी तक आपने इतना स्ट्रॉन्ग रहे हो आप, तो वो आपको कंटिन्यू रखना है। डोंट फॉल प्रे फॉर एनीथिंग लेस देन व्हाट यू डिज़र्व। जो आप डिज़र्व करते हो उसके लिए लड़िए, उसके लिए खड़े रहिए। इफ़ एनी वन इज़ नॉट विदाउट यू, स्टैंड अलोन। आपको किसी के सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, मुझे लगता है। डोंट गिव अप। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि यू आर गोइंग टू रिसीव दिस एबंडेंस। आपको प्यार मिलेगा बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ से एंड आई थिंक योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू ग्रो, बट ये तब होगा जब आप इस पर्सन को अलाउ करोगे। ओके, सो या अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स द लव स्क्रोल्स। पहला है सब ठीक होगा, एवरीथिंग विल बी ओके विद इन अ वीक। किसी किसी के लिए मे बी दे आर गोइंग टू रीच आउट टू यू विद इन अ वीक, या फिर विद इन अ वीक आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रश। सो समवन हैज़ अ क्रश ऑन यू। नेक्स्ट है लुकिंग बैक। सो दे आर लुकिंग बैक, mesmerizing, reminiscing, फीलिंग सॉरी, लेस एक्सप्रेसिव। हाँ, आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ट्रू लव। सो या दे आर योर ट्रू लव, यू आर देयर ट्रू लव। नेक्स्ट सीक्रेट्स। तो मे भी कुछ सीक्रेट्स है जिसका रिवील होना बाकी है। पैशनेट। सो दिस पर्सन इज़ पैशनेट फॉर यू। आई टोल्ड यू दिस पर्सन इज़ वेरी मच इन लव विथ यू। ओके, आखिरी मैसेज है लोनली। सो दे आर लोनली विदाउट यू। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर पसंद आई है लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा गाइस। ओके।